नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। नक्षत्र की श्रृंखला में आज बात होगी 20वें नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और ये धनु राशि में यानी कि सेजिटेरियस साइन में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक इसका विस्तार होता है। अगर आपका जन्म धनु राशि में है या सिंपल वर्ड्स में अगर आपका चंद्रमा सेजिटेरियस में है या धनु राशि में है और उसकी डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में है तो आपका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। आप अपने आप भी अपनी कुंडली देखकर जान सकते हैं। इसका जो सिंबल होता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का यानी कि ये तारों का समूह आसमान में कैसा दिखता है, तो ये जैसे हाथ वाला पंखा होता है ना, उस तरह का शेप इसका दिखाई पड़ता है दूर से देखने पर। तो इसके जो डेटी या जो प्रिस्क्राइब्ड गॉड होते हैं वो होते हैं पानी की जो देवी हैं अपस, वो इनके देवी हैं, इनकी डेटी हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा में हुआ है तो आपको मां लक्ष्मी की या त्रिपुर सुंदरी की आराधना करनी चाहिए। सही तरीके से अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको मां लक्ष्मी की आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आपके जो देव हैं वो वाटर यानी पानी की जो देवी हैं वही आपकी डेटी हैं। तो आपके अंदर जीवन जीने की जो एक ऊर्जा चाहिए होती है, जो एनर्जी चाहिए होती है, वो आपके अंदर भरपूर होती है। इसमें ये भी एक चीज मैं ऐड करूंगी, क्योंकि मैं हमेशा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी को ऐड करना चाहती हूँ। पूर्वाषाढ़ा वाले नक्षत्र में जन्मे लोगों को पानी काफी पीना चाहिए। अगर वो पानी काफी पीते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होते हैं या आपके लिए अदरवाइज भी बहुत अच्छा होता है। किस तरह के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या नेचर, पर्सनालिटी, तो सबसे पहली बात कि जनरली मैंने नोट किया है, देखा है कि लंबे और पतले लोग जो हैं वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के होते हैं। आंखें काफी ब्राइट होती हैं, दांत सुंदर और कान बड़े। ज्योतिष जो लोग सीख रहे हैं उनको इस तरह की रिसर्च करते रहना चाहिए कि अगर आपने पढ़ा है किताब में कहीं कि पूर्वाषाढ़ा में जन्मे लोगों के कान बड़े होते हैं, तो फिर ये आप लोगों में अप्लाई भी करके देखिए कि क्या ये सही निकलता है। मैंने देखा है कि अक्सर कान जो है वो बड़े होते हैं इनके, और बाहें भी थोड़ी सी नॉर्मल से लंबी, इनकी जो आर्म्स हैं वो भी थोड़ी सी लंबी होती है, यानी कि लंबी और पतली काया होती है आप लोगों की। आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या क्या है? आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कन्विंसिंग पावर है। किसी से अपनी बात को मनवा लेना या किसी को कोई बात समझा देना आपको बखूबी आता है। काफी इंटेलिजेंट हैं आप, कॉन्फिडेंट हैं, और मैं तो कहूंगी कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं कई बार, और आपके अंदर आत्मविश्वास भी जरूरत से ज्यादा है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को इनविंसिबल स्टार भी कहते हैं। इनविंसिबल स्टार का मतलब समझते हैं? इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय, जिसको हराया ना जा सके। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों को भी अक्सर ये अंदर से फीलिंग रहती है कि हम हराए नहीं जा सकते या हम कभी हारेंगे नहीं। इसका दूसरे शब्दों में क्या मतलब होगा कि वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं और अक्सर हर काम काफी तेजी से, जल्दबाजी से करते हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा होता है। ये हमेशा सही नहीं भी हो सकता। आपको अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज है ये कई बार आपको लाइफ में कुछ नुकसान भी पहुंचा सकती है। आप काफी एडवेंचर पसंद करते हैं। ईश्वर में आपकी आस्था भी काफी होती है। फिलॉसफी और दर्शन को समझना, मतलब और लाइफ, जीवन जीने के दर्शन और धर्मों में क्या है या और कौन कौन सी फिलॉसफी है पूरे वर्ल्ड में, इस तरह की नॉलेज लेना भी आपको पसंद होता है। प्रकृति के नियम आप कड़ाई से पालन करते हैं या आप नेचर के लॉ में काफी विश्वास रखते हैं
कि भाई जो होगा वो ठीक होगा, या प्रकृति सबके साथ न्याय करती है। इस तरह के थॉट प्रोसेस आपके होते हैं। सबसे बड़ी खासियत जो मैंने नोट की है वो ये है कि पूर्वाषाढ़ा में जन्मे व्यक्ति कठिनाइयों से नहीं घबराते, कठिनाइयां उनको डरा नहीं पाती, और तो और वो उनसे और मोटिवेट हो जाते हैं। मतलब परेशानियों में वो और उनको मोटिवेशन मिलता है अच्छा करने का। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है आपकी। तो आप बहुत बड़ी से बड़ी कठिनाई में मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि एक तो आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, दूसरा आप ईश्वर की सत्ता पर बहुत भरोसा रखते हैं, तीसरा प्रकृति के न्याय में बहुत भरोसा रखते हैं कि जो होगा अच्छा होगा। तो आप जल्दी से घबराते या परेशान नहीं होते हैं। काफी जल्दबाजी में और काम को नहीं टालने की एक आदत होती है। मतलब कभी कभी ये जल्दबाजी भी हो जाती है कि जो करना है अभी करो, और ये करने के चक्कर में आप दूसरों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। केवल अपना है ना कि मैं जल्दी से ये कर दूं, उसके लिए दूसरे का मन है या नहीं है आप कभी ध्यान नहीं देते। तो दूसरों के सेंटिमेंट्स आप कभी कभी हर्ट कर देते हैं। जीवन के हर पल को जीना आपको पसंद है, यानी आप लाइफ से प्यार करने वाले लोग हैं। हाँ जी, शो ऑफ करना भी आपको बहुत पसंद है और आप अक्सर शो ऑफ करते भी हैं। डॉग लवर्स होते हैं, जानवरों से जनरली प्रेम करते हैं, लेकिन खास करके आप डॉग लवर्स होते हैं। करियर, किस तरह का काम आप कर सकते हैं? आप सेलर्स हो सकते हैं, जो नाविक होते हैं ना, सेलर हो सकते हैं। हिप्नोटिस्ट, जो लोग हिप्नोटाइज करते हैं, आप वो बन सकते हैं। मैरीन इंजीनियर हो सकते हैं, शिपिंग में लाइन में जा सकते हैं, एंटरटेनमेंट लाइन में जा सकते हैं, फिशिंग वगैरह का कारोबार कर सकते हैं। वेपन एक्सपर्ट, यानी किसी भी तरह के हथियार चलाने में आप माहिर हो सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में काम करने वाले हो सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट आप अपना खुद लगा सकते हैं। रॉ चीजों को जब हम प्रोसेस करके प्रिजर्व करते हैं, उस तरह के काम भी आप लोग बहुत अच्छे कर सकते हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स में भी डील करने वाले हो सकते हैं। अम्यूजमेंट पार्क बनाने वाले या अम्यूजमेंट पार्क में काम करने वाले, कोई भी इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं। वाटर या लिक्विड यानी कि बेवरेजेस वगैरह से रिलेटेड काम आपके लिए अच्छे होते हैं, या आपको इन कामों में सफलता मिल सकती है। पार्टनरशिप वगैरह में काम करना भी आपके लिए अच्छा होता है। रिलेशनशिप्स कैसी होती हैं आपकी? जनरली बचपन में आपको अपने परिवार से बहुत प्रेम या सपोर्ट नहीं मिला होता है, इसलिए आप थोड़े से अपने परिवार के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं रखते हैं। लेकिन विवाह के बाद आपके अपने पति या पत्नी के साथ संबंध अक्सर अच्छे ही देखे हैं मैंने, यानी कि वैवाहिक जीवन आपका ठीक होता है। हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए इंडिकेटेड हैं। एक तो ये कि आप अपनी हेल्थ के लिए थोड़े से केयरलेस हैं, ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। जो एरियाज ऑफ कंसर्न है वो है थाइज, जांघें, लंग्स, हार्ट, यूट्रस, ये पार्ट जो है बॉडी के, इनमें रोग हो सकता है। ब्रोंकाइटिस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, टीबी जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, वो भी लंग्स की ही है, तो उसके लिए भी आप प्रोन हो सकते हैं। और अगर आज के समय में देखें तो अगर आप पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हैं तो आपको कोरोना से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो भी लंग्स पर अटैक करता है। आज के हम ऐड कर सकते हैं इस चीज को। अब बात होगी कि इसकी इंट्रिकेसीज पर, यानी कि अगर इसके डिफरेंट चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपके स्वभाव में क्या अंतर होगा। पहला चरण जो होता है वो सिंह नवांश में पड़ता है, जिसके रूलर सूर्य है। तो आप प्राउड हैं, कॉन्फिडेंट है और स्पिरिचुअल है। अगर दूसरे चरण में जन्म हुआ है कन्या नवांश में, जिसके रूलर बुध बनते हैं, तो फिर आप इंटेलेक्चुअल हैं। गोल्स पाने के लिए आप हमेशा मेहनत करते हैं, और कई बार आप लोग अनरियलिस्टिक गोल्स, यानी कि जो पता है कि नहीं पा पाएंगे, वो भी उतने बड़े गोल्स भी आप पाने की इच्छा रखते हैं। थर्ड, अगर आपका तुला तीसरे चरण में जन्म है, जो कि तुला नवांश में पड़ता है, जिसके रूलर खुद वीनस फिर से बनते हैं, तो आप थोड़े से रिलैक्स्ड हैं, लग्जरी पसंद करने वाले व्यक्ति हैं,
पार्टनरशिप की स्किल्स में बहुत माहिर होते हैं, व्यापार में भी आप काफी अच्छे होते हैं। चतुर्थ चरण जो कि स्कॉर्पियो में है, वृश्चिक में है, जिसके रूलर मंगल हैं, तो अगर ये आपका चरण है तो फिर आप मिस्टीरियस हैं, आप थोड़े से सीक्रेटिव हैं, और दो एक्सट्रीम देखी है मैंने बिहेवियर में। या तो ऐसे लोग बिल्कुल और टोटल मटेरियलिस्टिक होते हैं, मतलब केवल और केवल पैसे के पीछे भागते हैं, और दूसरा है एक एक्सट्रीम कि ये बहुत स्पिरिचुअल होते हैं और स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह भी अच्छे होते हैं। ये थी मेरी एनालिसिस पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के विषय में। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, प्लीज लाइक माय वीडियोस, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। आपसे बहुत जल्दी दोबारा मिलूंगी।